क्या कौवा मुस्तकबिल के बारे में जानता है? कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े, तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे, तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि उस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए, तो समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे, तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया, तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है, या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुफार दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे, तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक को झुटला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चले कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, उसकी नज़र बहुत तेज होती है, जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जमीन का जायजा लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती कहीं या कुछ और, जब उसने जमीन पर मुर्दार देखा तो उसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि उसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चौंकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है, या उसके काएं काएं करने से किसी को फायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चले कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदशगुनी की इलामत कह दिया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई न कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल की बरकत से उसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पाक पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कुल रखें, और जो कुछ भी होता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, तब इंशाल्लाह आप इन सब चीज़ों, तोहम परस्ती, बदशगुनी, बदएतकादी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब्बे जुल जलाल पर मुकम्मल एतमाद, यकीन और तवक्कुल रखें।
अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो निहार मुंह नीम गर्म शहद चाट लिया करें। नाक पर तेल लगा लेने से डिप्रेशन कम होता है। बावजू रहने से दौलत और रिज़्क में इजाफा होता है। कुलबंजी, अंडे की जर्दी, साबूदाना, इन चीज़ों को निहार मुंह शहद के साथ खाया करें और साथ नीम गर्म दूध भी पिएं। चंद दिनों के इस्तेमाल से मर्दाना ताकत इतनी के 4 बीवियां रखनी पड़ेंगी। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली खत्म हो जाती है। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। ख्वाब में खुद को सफर करते देखें तो जान लो कि कोई खुशखबरी मिलने वाली है। पुरसकून रहना चाहते हो तो अपनी कामयाबी पर यकीन ऐसे रखो जैसे तुम रात के बाद सुबह होने का रखते हो। जो लोग दुरुस्त चीज़ों को पहचानने में नाकाम रहते हैं, इनका हर दिन एक ही जैसा होता है। सुबह का वक्त महदूद होता है। इस महदूद वक्त में अपनी सेहत की सरगर्मियों पर तवज्जो दें। मौजूदा लम्हात को खुशगवार बनाने से जिंदगी का मेयार बेहतरीन बन सकता है। ज़हनी सुकून का तनाव तुम्हारी सेहत बिगाड़ सकता है। अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले जिंदगी के मायने तलाश करो। अपने शौक को अपना हुनर और पेशा बना लो। अपने मयार में बुलंदी चाहते हो तो अपने ख्वाबों को कभी मरने ना दो। जिंदगी की तकालीफ की दुआ गुजरता हुआ वक्त है। खुद पर यकीन रखो। खुद में बाकायदगी से अच्छाइयाँ देखने वाला पुरसुकून और खुद एतमाद जिंदगी गुजार सकता है। अपनी राय और जज्बात को छुपाना तुम्हारे हौसले को पुष्ट कर देगा। वक्त पर सोना तुम्हें बेहतरीन बना देगा। तुम्हारी जिंदगी किसी भी लम्हे बदल सकती है, लिहाजा अपने मकसद को जारी रखो। जिंदगी के लिए सफ़र मंजिल से ज़्यादा अहम है। रूह की परवरिश के लिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। मौजूदा वक्त तुम्हारी नस्लें संवार सकता है। अपने ख्वाबों पर खामोशी से काम करना तुम्हारे लिए तरक्की की राह को हमवार करता है। अपनी चिंगारी को बेदार रखने के लिए वक्त निकालो। गैर मुतवक्के झटकों से बचने के लिए अपने दिल की बात को सुने। अपने दिल पर भरोसा करें, लेकिन इस्तेमाल अपने जहन को करें। मशवरा मांगने से पहले गौर करें, आप किससे मांग रहे हैं। जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो तो लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आओ। जो चीज़ आपके जहनी हालात को ख़राब करे उनके बारे में सोचना छोड़ दें। शुक्रगुजारी तुम्हें ज़हनी दबाव से बचा देगी। बदन में ताकत पैदा करने के लिए खजूर और बादाम पीसकर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करो। मैदे के तमाम अमराज से बचने के लिए जामुन खाया करो।